नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी है शिवानी और उसके ससुराल की, जो कि हमेशा ही अपनी ननद के आने से दुखी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये है शिवानी का ससुराल और ये हैं शिवानी के पति सुमित। शिवानी, शिवानी, कहाँ हो भाई? शिवानी, अरे कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर आओ। आ रही हूँ। क्या हो गया है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? आसमान टूट गया क्या सर पे? अरे कब से चिल्ला रहा हूँ तुम्हें, और तुम हो कि अपने कानों में ताले लगा के बैठी हो। बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे तुम्हें। ऐसी भी क्या जरूरी बात हो गई? अब बताओ जल्दी। अरे परसों मेरी छोटी बहन अनीता आ रही है, तो उसके आने की तैयारियां करो और उसके कमरे की साफ सफाई करो। क्या? तुम्हारी बहन आ रही 2 दिन के बाद? पर 4 महीने पहले ही तो आई थी। हाँ तो 4 महीने पहले आई थी ना, और तुम तो हर महीने अपने मायके जाती हो, तो क्या मेरी बहन नहीं आ सकती यहाँ पे? अब जाओ उसके आने की तैयारियां करो, और हाँ उसके खाने पीने का इंतजाम सही से करना। समझ में आया? खुद तो चले गए बड़ा मुझे आदेश दे करके, पर इस बार तो मैंने भी ठान ली है कि मैं कोई काम नहीं करूंगी। कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना ही पड़ेगा अब। भैया, अरे भैया कहाँ हो? भाभी कहाँ हो भाई? लो, आ गई महारानी। अब जितने दिन हैं उतने दिन तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी। चल भाई शिवानी, हो जा तैयार। अरे अनीता, आ गई तुम? अरे भाभी कैसी हो आप? हाँ भाई आ गई मैं। अब क्या करूं, आप सबकी याद ही इतनी आती है। हाँ हाँ, याद तो आएगी ही, यहाँ पे आके काम जो नहीं करना पड़ता। अरे अनीता, मेरी प्यारी बहन, आ गई तुम? अरे भैया कैसे हैं आप? हाँ भाई हम सब ठीक हैं। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़े आराम से आई हूँ। हाँ लेकिन अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे भाभी जल्दी से खाना लगाओ, क्या बनाया है आपने? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। तब तक मैं जा करके मुंह हाथ धो करके आती हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, हाथ मुंह धो कर आओ अनीता, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है भाभी। चलो आओ शिवानी, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। ये दोनों तो चले गए मुझे अपना आदेश सुना करके। चल भाई शिवानी, अब लग जा काम पे, बन जा कोलू की बैल। पर ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाय रे, काम कर करके तो मेरी कमर ही टूट गई। रोज रोज तो ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। अरे वाह, मिल गया उपाय। हाय दैया, मर गई मैं, बचाओ बचाओ। अजी सुनते हो? कहाँ हो? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? खड़े खड़े मुझसे सवाल ही करते रहोगे या मुझे उठने में मदद भी करोगे? अरे हाँ हाँ चलो आओ, उठो जल्दी। अनीता, अरे अनीता जल्दी आओ यहाँ, तुम्हारी भाभी गिर गई। अरे भाभी क्या हो गया आपको? अरे भाभी क्या हो गया आपको? कैसे गिर गई आप? कहाँ लगी आपको? अरे अनीता, तुम्हारी भाभी बिस्तर से नीचे गिर गई, उन्हें चोट लग गई है। हाँ पता नहीं कैसे मैं नीचे गिर गई। मेरी कमर में मोच आ गई है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अरे भाभी तो आप डॉक्टर को दिखाइए और आराम करिए। ऐसे कैसे आराम करूँ अनीता? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? और तुम भी तो अभी अभी आई हो। अरे भाभी आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम देख लूंगी, आप बस अपना ध्यान रखो और घर की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ शिवानी, तुम बस अपना ध्यान रखो, घर की चिंता मत करो, अनीता है ना सब संभाल लेगी। ठीक है, अब आप सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो। एक काम करती हूँ, जल्दी से भाभी को खाना दे देती हूँ, उन्हें भूख लग रही होगी। अरे बैठे बैठे तो बहुत बोरियत हो रही है। एक काम करती हूँ, अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ नीलम कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, मैं तो बस बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। अब क्या बताऊँ यार, आजकल मुझे कोई काम तो होता नहीं है। मेरी ननद आई हुई है, वही घर का सारा काम कर रही है और मुझे तो बहुत बोर लग रहा है, इसलिए तेरे पास फ़ोन लगाया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, कि तूने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। जैसा तूने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गिरने का झूठा नाटक किया, कमर में चोट लगने का नाटक किया
और अब देख मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अब जब तक मेरी ननद है वो खुद ही पूरे घर का काम करेगी और मैं बस आराम कर रही हूँ, आराम। जब देखो तब मेरी ननद हर 4-6 महीने में यहाँ आ जाती है और मेरा काम बढ़ा देती है। पर इस बार तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं एक भी काम नहीं करूँगी। भला हो तेरा जो तूने मुझे ऐसा आइडिया दे दिया। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, देखती तो हूँ जरा कि मेरी ननद क्या कर रही है। अच्छा, तो भाभी झूठा नाटक कर रही चोट लगने का काम से बचने के लिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। देखते जाओ भाभी कैसे मैं आपका भांडा फोड़ती हूँ सबके सामने। पता नहीं मेरी ननद क्या कर रही होगी, देखती हूँ, कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ खाने के लिए। अरे अनीता सुनो, जरा मेरे लिए कुछ खाने के लिए तो लाना। जी जी भाभी, अभी लेकर आई। ये लो भाभी, आज मैंने आपके लिए सादी खिचड़ी बनाई है। अरे अनीता, ये तो कितनी फीकी खिचड़ी है, मुझे तो कुछ चटपटा खाने का मन है। ओहो भाभी, अभी अभी आपको चोट लगी है ना, डॉक्टर ने आपको मना किया है तला भुना चटपटा खाना खाने से। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होती तब तक आपको खिचड़ी, सलाद और सूप और जूस ही पीना पड़ेगा। अरे क्या, इतना फीका खाना तो मैं नहीं खा सकती, थोड़ा चटपटा खाना तो बनाइए। बिल्कुल नहीं भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आप ऐसा ही सादा और फीका खाना खाएंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, तब तक आप खिचड़ी खाइए। मेरे साथ चालाकी कर रही थी आप, अब देखो आगे आगे होता है क्या। हे भगवान, इस नाटक के चक्कर में तो मुझे कितना फीका बेस्वाद खाना खाना पड़ रहा है। ना जाने ये कब जाएंगी और मैं कुछ अच्छा खाना खाऊंगी। अरे ये दोनों कहाँ गए हैं, सुबह से दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे आप दोनों कहाँ चले गए थे, मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही थी। अरे माफ करना शिवानी, मैं अनीता को लेकर सोनार की दुकान पे गया था। एक हफ्ते बाद में चाचा के बेटे की शादी है ना। सोनार की दुकान में? पर क्यों, क्या लेना था? वो क्या है ना भाभी, भैया ने आपके लिए सोने की कमरबंद बनवाई थी ताकि आप चाचा के बेटे की शादी में पहन सको। लेकिन क्या, सोने की कमरबंद मेरे लिए? लेकिन क्या अनीता? लेकिन ये शिवानी कि अब तो तुम्हें बहुत गहरी चोट आई है, तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही, तो अब तो तुम शादी में जा भी नहीं सकती, तो इस सोने की कमरबंद का तुम क्या करोगी? इसीलिए क्या? तो यही भाभी कि भैया ने ये सोने की कमरबंद मुझे दे दी, क्योंकि अब तो ये आपके काम की है नहीं, ना तो आप शादी में जा पाओगी ना ही आप इसे पहन पाओगी। क्या? अरे ऐसे कैसे, आपने मेरे लिए खरीदी हुई सोने की कमरबंद अनीता को दे दी? अरे शिवानी, तुम खड़ी हो गई? अरे क्या बात है भाभी, आप तो उछल के खड़ी हो गई। लगता है आपकी कमर की मोच ठीक हो गई, क्यों, है ना? अरे नहीं, मेरी कमर अभी पहले से थोड़ी ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा दर्द है अभी भी। मतलब अभी भी आपकी कमर में दर्द है भाभी? इसका मतलब आप शादी में तो जा ही नहीं सकती हैं, तो इसका मतलब आप सोने की कमरबंद भी नहीं पहन सकती। अरे नहीं नहीं अनीता, अब मैं ठीक हूँ थोड़ा, मैं शादी में भी जा सकती हूँ और मैं सोने की कमरबंद भी पहन सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हें चोट आई है, तुम काम से बचने के लिए ये सब नाटक कर रही थी, क्यों, है ना शिवानी? क्यों भाभी, पकड़ा गया ना आपका झूठ? जी नहीं, वो तो मैं बस। क्या मैं तो भाभी, आपने बहुत गलत किया, सिर्फ काम से बचने के लिए आपने चोट लगने का झूठा नाटक किया। हाँ शिवानी, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता भी है हम दोनों कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। जी मुझे मेरे किए का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भाभी, अब से घर का सारा काम आप और मैं मिल के करेंगे। और रही बात कमरबंद की, तो क्या अनीता? यही कि वो तो मैंने कभी खरीदी ही नहीं थी, ये सब तो नाटक किया था तुम्हारे झूठ से पर्दा उठाने के लिए। क्या? जी भाभी, क्यों, कैसी रही? क्यों भाभी, आपकी चालाकी पड़ गई ना आप पर ही भारी।